कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आयोजन है, जिसे हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु, साधु, संत और पर्यटक भाग लेंगे। इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ मेला 2025 की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप इस अद्भुत धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा को सही तरीके से योजना बना सकें। इस बार महाकुंभ मेला प्रयागराज में मनाया जाएगा। गंगा, यमुना और सरस्वती, जहां पर ये तीनों नदियां मिलती हैं, उसे त्रिवेणी कहा जाता है और यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस मेले का आयोजन 4 प्रमुख स्थानों पर होता है: इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। महाकुंभ मेला एक बार हर 12 साल में होता है, जबकि कुंभ मेला हर 6 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला विश्व के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक है, जिसमें लाखों लोग संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। महाकुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक होगा। प्रमुख स्नान तिथियां निम्न प्रकार हैं, जिसमें लाखों लोग संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। महाकुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक होगा। प्रमुख स्नान तिथियां निम्न प्रकार हैं: मकर संक्रांति 14 जनवरी। इस दिन को सबसे महत्वपूर्ण स्नान तिथि में माना जाता है। बसंत पंचमी 25 जनवरी, माघ पूर्णिमा 26 फरवरी और महाशिवरात्रि, ये तिथियां स्नान करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। संगम में स्नान करने से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। मेले में कई साधु और नागा साधु होते हैं, जो अलग अलग अखाड़ों से जुड़े होते हैं। ये साधु विशेष रूप से अपनी साधना, ध्यान और पूजा के लिए प्रसिद्ध होते हैं। आप इन साधुओं से आशीर्वाद ले सकते हैं और उनके साथ धार्मिक चर्चा में भाग भी ले सकते हैं। कुंभ मेले के दौरान भजन, कीर्तन, रामायण कथा, महाभारत कथा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते हैं। इन कार्यक्रम में भाग लेना आपके धार्मिक अनुभव को और भी गहरा बना सकता है। कुंभ मेले के क्षेत्र में एक विशेष और बड़ा बाजार भी लगता है, जहां आप धार्मिक वस्त्र, पुस्तकें, तंत्र मंत्र की सामग्री और अन्य पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। यहाँ के मेले में बहुत सारी हस्तशिल्प वस्तुएं और मिठाई भी उपलब्ध होती हैं। कुंभ मेले के बाद आप वहाँ पर बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शनीय स्थल और भव्य मंदिर। नंबर 1, प्रयागराज किला। ये एक ऐतिहासिक किला है जो संगम के पास स्थित है। आला उदल मंदिर, ये मंदिर पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। हनुमान मंदिर, जो कि संगम के पास स्थित है। कुंभ मेला एक अद्वितीय अनुभव होता है, जो आपको भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं के करीब ले जाता है। इसलिए 2025 में इस ऐतिहासिक अवसर पर भाग लेने के लिए तैयार रहें। कुंभ मेले की पौराणिक कथा एक अमृत मंथन की कथा है। कुंभ मेले का पौराणिक संबंध अमृत मंथन से है, जो धर्म के ग्रंथों में वर्णित एक प्रसिद्ध घटना है। ये घटना भगवान विष्णु, देवता और राक्षस दानवों के बीच हुई थी। देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ तो देवताओं को हराकर राक्षसों ने अमृत कलश, अमृत से भरा पात्र प्राप्त कर लिया। देवताओं के पास शक्ति की कमी हो गई और वे अमृत प्राप्त करने के लिए परेशान हो गए। भगवान विष्णु ने एक युक्ति तैयार की। भगवान विष्णु ने राक्षसों से अमृत कलश को छीनने के लिए समुद्र मंथन करने की सलाह दी। 6 मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर निकाला तो देवताओं और राक्षस दोनों में इसे हासिल करने के लिए लड़ाई होने लगी। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन स्थानों पर आज कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। बूंदों के गिरने के कारण इन स्थानों को विशेष रूप से पवित्र माना गया है और वहां पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाने लगा। ये कथा कुंभ मेले के आयोजन का धार्मिक और पौराणिक कारण बनती है। कुंभ मेले को लेकर एक और कहानी भी काफी प्रचलित है, जिसमें बताया जाता है कि देवता और राक्षसों के बीच अमृत के लिए एक प्रकार की दौड़ लगी। अमृत कलश प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों के बीच अत्यधिक संघर्ष होने लगा। राक्षसों की गति तेज होने के कारण राक्षसों ने अमृत का अधिकांश हिस्सा पा लिया, लेकिन देवता इस भाग्य से चूक गए। अंत में जब अमृत का कुछ हिस्सा देवताओं के पास पहुंचा, तो वे इसे बचाने के लिए दौड़े। तब अमृत की कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं, जिससे कुंभ मेले के आयोजन के स्थान का निर्धारण हुआ। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान आप कुछ बातों का ध्यान रखकर अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं।
मेले के दौरान प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं, फिर भी आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अपने सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करें और हमेशा अपने दस्तावेज पहचान पत्र साथ में रखें। स्वास्थ्य मेला क्षेत्र में भारी भीड़ होती है, इसलिए पानी का सेवन नियमित रूप से करते रहें और ठंडे स्थानों पर आराम करें। संगम स्नान के बाद अच्छे से शरीर को सुखा लें और साफ कपड़े पहने। कुंभ मेले में अत्यधिक भीड़ होती है, इसलिए यात्रा के दौरान धैर्य बनाए रखें। भीड़ भाड़ से बचने के लिए मुख्य स्नान तिथियों के अलावा अन्य तिथियों पर यात्रा करने का प्रयास करें। आरामदायक कपड़े पहने, विशेषकर हल्के सूती कपड़े पहने जो गर्मी में भी आपको आराम दे। साथ ही अपनी यात्रा के लिए जरूरी सामान जैसे स्नान सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, धूप बत्ती और सुरक्षा उपकरण जैसे पर्स या बैग साथ में रखें। प्रयागराज में विभिन्न प्रकार के स्थानीय व्यंजन और मिठाई मिलती हैं। आप यहाँ पर लपसी, पकौड़ी, गुजिया, कचौरी और आलू टिक्की जैसे स्वादिष्ट चीजें चख सकते हैं। प्रयागराज का प्रसिद्ध पान और ठंडाई भी महाकुंभ मेले में जरूर ट्राई कर सकते हैं। दो संगम की नाव जो कि कुंभ मेले में काफी फेमस है, उसकी यात्रा भी आप कर सकते हैं। ये सवारी करते वक्त 3 नदियों के संगम का दृश्य देख सकते हैं। ये यात्रा आपको आध्यात्मिक शांति और मानसिक शांति का अनुभव देती है। प्रयागराज में गंगा आरती एक बहुत ही श्रद्धापूर्ण आयोजन है जो हर दिन संगम पर होता है। ये आरती सूर्यास्त के समय होती है और इसमें दीपों की झालर, घंटी की ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच गंगा नदी की पूजा होती है। महाकुंभ मेला के दौरान गंगा आरती विशेष रूप से भव्य होती है। कुंभ मेला न कि धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये आयोजन समाज में एकता और भाईचारा का प्रतीक है। कुंभ मेला में लाखों लोग एकत्रित होते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान बन जाता है। कुंभ मेला में हर तरह के साधु और संत आते हैं, जिनमें से नागा साधु प्रमुख होते हैं। ये साधु अपने तप, साधना और ध्यान में गहरे होते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रयागराज पहुंचने के लिए आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो यहाँ पर बमरौली एयरपोर्ट जो कि प्रयागराज से करीब 12 किलोमीटर दूर है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही वाराणसी और लखनऊ के हवाई अड्डों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तो प्रयागराज जंक्शन भारत के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है और कुंभ के लिए विशेष प्रकार की ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। यहाँ के नजदीकी स्टेशन प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज चिक्की, नैनी और दारागंज है। अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो प्रयागराज दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ और अन्य शहरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप कोई सरकारी बस या फिर अपने निजी वाहन से भी सड़क के द्वारा आ सकते हैं। तो ये थे प्रयागराज महाकुंभ के बारे में विशेष जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।